नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ डीप डिप्रेशन अब आगे किस प्रकार मूव करेगा, उसके मूवमेंट के साथ ही देश भर में किस प्रकार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा उस सिस्टम से कहाँ कहाँ तेज़ हवाएं भी चल सकती है और उनकी रफ्तार किस प्रकार रहेगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अब नया निम्न दबाव कब बनने वाला है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे और क्या वह निम्न दबाव एक चक्रवाती तूफान में बदल पाएगा जिस प्रकार जीएफएस लगातार संकेत कर रहा है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे और इस वीडियो में विशेषकर वह लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के राज्यों से शामिल है, क्योंकि इन राज्यों के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और इन्हीं राज्यों में सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले वर्तमान स्थिति की बात करें इस सिस्टम की, तो यह सिस्टम अभी फ़िलहाल जब यह वीडियो बन रहा है और जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे उस समय की स्थिति की बात करेंगे तो यह सिस्टम पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर होगा एज अ डीप डिप्रेशन, जिसका मिनिमम सेंट्रल प्रेशर लगभग 992 मिलीबार के आसपास होगा और आईएमडी ने भी इसको डीप डिप्रेशन डिक्लेयर कर दिया है और यह अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड के सेंट्रल भागों के आसपास पहुंचेगा। जिस प्रकार आपने आईएमडी का भी ट्रैक देख लिया होगा और द वर्ल्ड स्काई वेदर भी लगातार यही संकेत कर रहा था कि यह सिस्टम झारखंड के सेंट्रल भागों से होकर आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, ओडिशा के उत्तरी भागों और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा ऑलरेडी जारी कर दिया जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ नदी नाले उफान पर रहने तथा कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। इसके अलावा इस सिस्टम के आउटर बैंड्स की वजह से रोहतास, गया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है, जो कि बिहार के इलाके हैं। इसके बाद जब यह सिस्टम धीरे धीरे और आगे मूव करेगा, जिसमें 16 सितंबर के आसपास यह सिस्टम जैसे ही उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो 16 सितंबर और 17 सितंबर के मिले जुले समय में उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। इस दौरान लगभग 30 से 40 किलोमीटर और गस्टिंग में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जब यह सिस्टम 16 सितंबर की रात्रि या फिर 17 सितंबर के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों से लगाकर, तो हम बात करें दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, कुछ गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी तक के क्षेत्रों में, इसके अलावा लखनऊ तक के क्षेत्रों में 17 और 18 सितंबर के मिले जुले समय में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी दौरान जो सिंगरौली, छतरपुर, पन्ना और भोपाल और नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं 17 और 18 सितंबर के मिले जुले समय में बन रही है। इसके बाद यह सिस्टम लगभग 17 सितंबर की रात्रि या फिर 18 सितंबर की सुबह के मध्य प्रदेश के सेंट्रल पोर्शन से पश्चिमी भागों की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के भोपाल से लगाकर इंदौर, रतलाम और खंडवा, खरगोन, मंदसौर और आसपास के इलाके, इन सभी जिलों के उत्तरी भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम से लगभग 18 सितंबर के आसपास के समय में 17 सितंबर की रात्रि से रहेगी। और ठीक उसी दौरान इस सिस्टम का प्रभाव पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी शुरू हो जाएगा लगभग 18 सितंबर से ही। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश के दौर लगातार आने की संभावनाएं 18 सितंबर, 17 सितंबर की रात्रि और 18 सितंबर की सुबह तक रहेंगे। और जैसे जैसे यह सिस्टम पूर्वी राजस्थान के नज़दीक आएगा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 18 सितंबर की सुबह के बाद देखने को मिलेगी। और जैसे ही यह सिस्टम 18 सितंबर की शाम रात्रि से लगाकर 19 सितंबर की सुबह के बीच राजस्थान के पूर्वी इलाकों में पहुंचेगा, जिसमें कोटा, भरतपुर संभाग से यह सिस्टम राजस्थान में एंटर करेगा, तो ठीक उसी दौरान इस सिस्टम के पश्चिमी और
उत्तर पश्चिमी भागों में, जिसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यह सिस्टम राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए अजमेर, टोंक और जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों से राजस्थान के अंदर आएगा और इसके प्रभाव से ही कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और पाली संभाग के उत्तरी भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं 18 से 20 सितंबर के मध्य रहेगी। और इसी दौरान इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी राजस्थान में भी देखने को मिलने वाला है। ऐसी संभावनाएं अब बन गई है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम की वजह से अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस सिस्टम से लगभग 40 से 50% भाग उन जिलों के भी प्रभावित हो सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। और इस सिस्टम का प्रभाव जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, जालौर, सिरोही में भी हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश भी इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है। हालांकि जो वर्तमान परिस्थितियाँ बन रही है उसके अनुसार इस सिस्टम के दक्षिण पश्चिमी पोर्शन में ड्राई एयर का इंट्रूजन हो सकता है, यानी कि सिस्टम के दक्षिण पश्चिमी भागों में मध्य से लगाकर उत्तरी सतह पर उत्तरी एटमॉस्फेयर में सूखी हवाएं चल सकती है, जिसकी वजह से सिस्टम के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी भागों में थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में इस सिस्टम का ज़्यादा प्रभाव होने की संभावना है। और यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश भी कुछ इलाकों में होने की संभावना है 18-19 सितंबर के मिले जुले समय में बन रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान में भी अच्छा रहेगा। हरियाणा और दिल्ली में इस सिस्टम के प्रभाव की बात करें तो अगर यह सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो हरियाणा के भिवानी से लगाकर हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल जो कि दक्षिणी जिले हैं, यहाँ भी इस सिस्टम के आउटर बैंड्स की वजह से हल्की से मध्यम बारिश होगी या अमाउंट की बारिश होगी। हालांकि जब आउटर बैंड्स इन क्षेत्रों में पहुंचेंगे तो मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। अभी ऐसे संकेत धीरे धीरे मिलने लगे हैं, जिसका कन्फर्मेशन अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ही हो जाएगा कि यह सिस्टम किस प्रकार प्रभावित करेगा उन इलाकों को। पंजाब में इस सिस्टम का कोई ज़्यादा असर होने की संभावना नहीं है। दिल्ली के भी दक्षिणी भागों में सिस्टम के आउटर बैंड्स की वजह से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में लगातार अगले वीडियो में जानकारी देते रहेंगे और पोस्ट के माध्यम से भी इस सिस्टम के बारिश के बारे में और सिस्टम कहाँ तक पहुँचा इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सिस्टम का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी रहेगा, राजस्थान, इसके अलावा कुछ इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी गुजरात में भी देखने को मिल सकता है, हल्की से मध्यम वर्षा के रूप में। हालांकि मुख्य प्रभाव राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में इस सिस्टम का प्रभाव अगले 5 दिनों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर देखने को मिलेगा। मानसून विड्रॉल के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। 23-24 सितंबर के मिले जुले समय में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पंजाब और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों पर एक एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन 850 एचपीए और आसपास 850 एचपीए से 800 एचपीए के बीच देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा एंटी साइक्लोन वहां बनता है तो मानसून का विड्रॉल लगभग 25-26 सितंबर से राजस्थान के एक्सट्रीम पश्चिमी भागों और एक्सट्रीम दक्षिण पश्चिमी पंजाब के आसपास के क्षेत्रों से मौसम विभाग शुरू कर सकता है। हालांकि जो राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, इसके अलावा हरियाणा के सेंट्रल से लगाकर पूर्वी भागों में 30 सितंबर से पहले मानसून विड्रॉल होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगातार आगे बारिश के दौर चलते रहेंगे और एक पश्चिमी विक्षोभ का आगमन भी हम बात करें सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। और ठीक उसी दौरान बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी पूर्वी भारत के आसपास पहुंचेगा। अगर पश्चिमी विक्षोभ उस दौरान आता है तो इन दोनों सिस्टम के मिले जुले प्रभाव से पूर्वी भारत से लगाकर उत्तर भारत के क्षेत्र में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मानसून अभी सक्रिय स्थिति में रहेगा लगभग अगले 7 से 8 दिनों तक। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।